शांति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात दिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, तैगोर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे Hare कृष्णा। Krishna, dear devotees, pranam. Thank you, Mataji. I request everyone to switch on their cameras and then we will start the session. हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? अगर एकदम शॉर्ट में बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क जो उनका फर्स्ट सेंटर था वहां आ गए हैं। और वहां ब्रह्मानंद से और सारे भक्त लोग जो है उनसे मिलके बहुत खुश हो रहे हैं। ब्रह्मानंद ने उन्हें ग्लोब दिखाया जिसके ऊपर उन्होंने 15 जगह दिखाए कि जहां जहां सेंटर बन गए हैं। तो प्रभुपाद उनको और ज्यादा नए सेंटर खोलने के लिए वो मतलब रास्ता बता रहे हैं। इन द मीन टाइम एक लेडी पूछती है कि क्या कोई लेडी भी प्रचार कर सकती है क्या भगवान के नाम का। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ थी, आपने बताया जानवी देवी, वो कैसे अपने अपने हस्बैंड के एब्सेंस में वो कैसे धर्म का भगवान के नाम का प्रचार करती थी। उसके बाद वो ओहायो कोलंबस क्या बोलते हैं, हाँ कोलंबस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा कीर्तन का प्रोग्राम होता है जिसमें 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। और किस तरह प्रभुपाद इस एज में कितना वहाँ नृत्य करते हैं, डांस करते हैं और बहुत कीर्तन, इतना अच्छा वो प्रोग्राम होता है। तो एलन जो है वो प्रभुपाद को सुझाव देते हैं कि क्यों ना मतलब मतलब हिंदू इसमें हिंदुइज्म का ज्यादा वो नहीं हो, हटा के वेशभूषा खान पान अगर मैं इसमें अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। तो प्रभुपाद ने बताया कि नहीं नहीं, इस कृष्ण भावनामृत में ये सब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी खाना खाना पीना कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो वेजिटेरियन होना चाहिए जिसको जिसे भगवान को भोग लगाया जा सके। तो बोला कि ये सब कोई बैरियर नहीं है। फिर वो न्यू वृंदावन जाते हैं और वो डिफरेंस और बहुत खुश होते हैं वहां के प्रोग्रेस को देख के कि कैसे वहां पे गाय का वो बहुत कुछ डिटेल में है मतलब। फिर प्रभुपाद डिफरेंस बताते हैं कि भारत का वृंदावन और इस वृंदावन में क्या डिफरेंस है। भारत का जो वृंदावन है वो काफी अभी चेंज हो गया है क्योंकि मायावादी लोग उसमें काफी इन्वॉल्व हो गए हैं, भौतिकवाद ज्यादा हो गया है। तो वो चाहते हैं कि वहां का कम से कम एकदम प्योर रहे, उसमें बाहर का ज्यादा कुछ एडल्ट्रेशन ना घुसे मतलब, ताकि वो प्योरिटी बरकरार रहे। और फिलहाल तो मुझे इतना ही याद है। आप तो चलते फिरते चैट जीपीटी है। तो बस एक लास्ट में चीज जो माता जी ने नहीं बोला। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद थे, छोटे रेटिस का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। कल हम लोगों ने वहाँ वो देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1969 अप्रैल था, मई आया, जून आया, अब जुलाई आ गया, एक एक महीना आगे बढ़ रहा है उधर। सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा के एक दिन पहले प्रभुपाद आते हैं एयरपोर्ट में। 50 डेवोटीज उनका स्वागत करने के लिए रिपोर्टर्स के साथ रेडी रहते हैं। पूछता है रिपोर्टर कि रिसेंटली जो मून लैंडिंग हुई है उसके बारे में क्या कहना है। तो प्रभुपाद ने बोला, शैल आई फ्लैटर यू और शैल आई टेल यू द ट्रूथ। तो दे सेड द ट्रूथ। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज इट डज नॉट बेनिफिट यू इफ यू कैनॉट लिव देयर। The time could have been better spent on Krishna consciousness. We must go beyond this universe to the spiritual sky, which is beyond birth, death, old age, and disease, unlike the moon. Right? तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ द अर्थ, मून या मार्स में जो कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन की कॉलोनी बनाने की, कि कल को अगर अर्थ हमारे रिसोर्सेस फुलफिल नहीं कर पाए हमारे डिमांड्स को, तो हम
वहां पे जाने का नौबत है, या वहां से भी कुछ रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना पड़े जीवित रहने के लिए, तुम वो कर पाए। अल्टीमेटली ये सब बॉडीली लेवल के थॉट पे ही हमारा एम्बिशंस बन रहा है। ठीक है। अगर हम देखें कि हमारी आयु है 80 to 90 ईयर्स ओल्ड, और उस समय में हमको जितना बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए उतना भगवान ने दिया है। भगवान ने बोला है कि 4,32,000 साल तक कलयुग चलेगा, तो ऐसा नहीं कि उससे पहले प्रलय आ जाएगा। तो उसमें हमारा बेयर नेसेसिटीज हमेशा हमको मिलेगा। उस नेसेसिटीज को रखते हुए बाकी का टाइम हमको अपने सोल के कल्टीवेशन में देना चाहिए। बिकॉज हम लोग सोल के आइडेंटिटी से अनजान हैं, सोल के सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट से ही अनजान है। हम अपने बॉडी के अलावा अपने आप को और किसी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो अर्थ को तो हमने भोग कर लिया, अब अर्थ के बाहर के वो भोग करना स्टार्ट करें। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। ठीक है। रहा बात मून में, ऑफ कोर्स लोग रहते हैं। सो इट्स, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बार रात के समय देख रहे थे चांद को, तो अचानक वो बोलते हैं कि द पीपल इन द मून planet have become very materialistic. I think we have to go there to preach. ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। एक सेकेंड। ओके। सो हमने जो फोटोज देखी थी ना, ब्यूटीफुल रथ यात्रा प्रोग्राम की, वो एक हमने कुछ दिन पहले जो देखा था ग्रैंड रथ यात्रा प्रोग्राम, वो ये इसी साल 1969 में हुआ था। 5,000 लोग उसको अटेंड किए थे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में, और प्रभुपाद का प्रेजेंस था, तो ग्रैंड 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 और ग्लोरी में ये रथ यात्रा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब एक्चुअली उसका जगह का नाम न्यू जगन्नाथ पुरी सूट भी कर रहा है। ठीक है। बिकॉज इतना सुंदर से वहाँ पे हर साल रथ यात्रा हो रहा है। नाउ प्रभुपाद के जो लंदन के भक्त थे, 3 कपल्स जो गए थे वहाँ पे, उन लोगों ने बात कर ली है बीटल्स। बीटल्स उनका एक स्टूडियो है, एप्पल रिकॉर्ड स्टूडियो, वहाँ पर वो लोग हरे कृष्णा का एक गाना वो लोग कंपोज करेंगे बीटल्स के साथ कलैब में, और उसको जो है मार्केट में प्रीचिंग के लिए उसको वो लोग जो है पब्लिश कर देंगे। सो ये जो बीटल्स है, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत फेमस बैंड है, और इन बीटल्स का जो एक तरह से हेड ही बोल सकते हैं, जॉर्ज हैरिसन था। बीटल्स एक गाने का बैंड है जो पूरी दुनिया में फेमस है, और उसमें एक लीड सिंगर के रूप में आप बोल सकते हैं जॉर्ज हैरिसन नाम का व्यक्ति था। और जॉर्ज हैरिसन जो है 2 साल से ना बहुत गिल्टी फील कर रहा था। पता नहीं उसके कॉन्शियस में आ रहा था कि वो अपने गानों के माध्यम से ड्रग्स वगैरह के कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहा है। अगर आप देखो इंडिया में भी जो गाने हैं, या तो हम औरतों को एज अ ऑब्जेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, या तो हम नशे को प्रमोट कर रहे हैं, या तो हम गल कल्चर, मतलब गन के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, गुंडागर्दी और ऐसी चीज़ें। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में तो उनको इस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा था। और उनको ऐसा लगता था कि इतने प्रॉमिसिंग यूथ है अमेरिका के, लेकिन इनका जो है कैपेसिटी ये लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इन लोग अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद का ये बोलना है कि इनका लास्ट लाइफ में ज़रूर कुछ पॉजिटिव कर्म था इनका, इसलिए इनके अंदर प्रचार करने का एक टेंडेंसी आया। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने म्यूज़िक को कुछ बेटर रूप में यूज़ करूँ, समाज के कल्याण के लिए, ना कि समाज का बुराई के लिए। तो उनकी एक एक से श्याम सुंदर जो है मालती के हस्बैंड, उनसे उनका एक अच्छा फ्रेंडशिप बन जाता है। ठीक है। सो फाइनली वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं प्रभुपाद का हेल्प करना चाहता हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है। और उन लोगों ने सबसे पहले तो अच्छे से ये एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। और अब जो है जॉर्ज हैरिसन इतना यंग एज में इतना फेमस, सक्सेसफुल, मैरिड एंड वेल्दी भी है। तो ही डिसाइड्स कि आपका एक बिल्डिंग था जहाँ पर वो लोग मंदिर बना रहे थे, ठीक है, उसका नाम है बड़ी प्लेस। ठीक है। ब्रिटिश म्यूजियम जो चोर बाजार, उसके पास में बड़ी प्लेस है। और उसी के पास मतलब बड़ी प्लेस जगह पर ही एक बिल्डिंग है जिसमें उनको एक बड़ा मंदिर बनाने का मौका मिल रहा है।
और अब इसमें काम लगेगा तो जो जॉर्ज है, उन्होंने गारंटी उन्होंने मतलब गारंटी ली है उनके लोन के लिए कि अगर लोन नहीं चुका पाए इस्कॉन वाले तो जॉर्ज जो है उसको भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो 5 तले का, 5 मंजिले का ये बिल्डिंग था सेंट्रल लंदन में, और काम चल ही रहा था। उन लोग वहां पे रहना स्टार्ट भी कर दिए थे कि अब जो है सरकार के कुछ ऑफिशियल्स वहां के बोलते कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट परमिट्स और परमिशंस, कुछ कागज वगैरह नहीं है जो होने चाहिए नियम से। तो इस चीज़ पे आप लोगों को काम काम करना पड़ेगा, भले ही ये कुछ महीने लग जाए, लेकिन तब तक जो है आप लोग यहाँ पे रह नहीं सकते हो। तो उनका उनके पास जगह होते हुए भी वो वहाँ पे रह नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा लूप होल में वो फंस गए थे। तो चलो अब उसमें कुछ महीने अब टाइम लगेगा, तो कुछ महीने इनके पास एक खरीदा हुआ जगह होते हुए भी, या लोन पे लिया हुआ एक जगह होते हुए भी, ये लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे जब तक इनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छा, इस बीटल्स में जॉर्ज हैरिसन के अलावा जॉन लेनन भी है। जॉन लेनन भी बहुत फेमस सिंगर है, इनफैक्ट आज भी लोग उनको याद करते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला श्याम सुंदर को कि एक काम करो, प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स को बोलो, हमारे हमारा एक एस्टेट है, मतलब उनका बंगला जिसका नाम है टिटनहर्स्ट, वहां पर आके आप लोग रह सकते हो। उनका एस्टेट है, सिर्फ बंगला नहीं बोल सकते हम, एक एस्टेट मतलब मिनी मिनी सिटी। ठीक है। जो पूरा उनका ही एरिया है वहां पे वो लोग रह सकते हैं, और जब तब तक वहीं से प्रचार कर लो। सो उनको पैसे भी दे रहे, उनको रहने की भी जगह दे रहे, उनको प्रमोशन भी करके दे रहे बीटल्स। और पहले ही दिन 70,000, बिकॉज ये बीटल्स है ना, बीटल्स की 70,000 कॉपीज बिकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से 15 साल पहले गंगम स्टाइल नाम का एक गाना आया था। किसी को इस वर्ड का मतलब पता है क्या? बट ये बहुत चला। ठीक है। कोलावेरी डी, जब ये निकला तो 90% लोगों को इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता है, या लिरिक्स का मतलब नहीं पता, बट वो बहुत चला। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज भी। तो बीटल्स है, इंग्लिश में कुछ गाने वगैरह गाते हैं, ये एक ही कोई वर्ड को पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे कुछ, ये लोग अपने स्टाइल में कुछ गा रहे हैं, ये उनके लिए एक टाइप का ट्रेंड सा बन गया था। दैट्स वाई फर्स्ट डे ही 70,000 सीडीज, अब उस टाइम तो स्पॉटिफाई नहीं था, तो सीडीज बिक गई। ठीक है। और टीवी पे भी उनका फीचर होने लगा, उस बैंड को बुलाया गया और डेवोटीज को बुलाया गया। ओके। सो वो अब प्रभुपाद की आने की बात कंफर्म हो गई थी। फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 2 years फाइनली इज कमिंग बैक टू अ मोर प्रोमिसेबल लंदन। एंड उनके लिए जो है उनका रूम वगैरह सब रेडी किया गया। और प्रभुपाद इस समय जर्मनी में थे, तो सैन फ्रांसिस्को से वो जर्मनी गए हुए थे, और वहां पर प्रभुपाद मूवमेंट स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे थे। जर्मनी के बारे में एक चीज है जो डेवोटीज ने नोटिस किया, फ्रांस, इंग्लैंड, इन जगहों पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे या समझ नहीं पा रहे हैं वैदिक फिलोसॉफी को। मतलब ऑफकोर्स समझ पा रहे हैं बट उतना अच्छे से भी नहीं। ठीक है। लेकिन जर्मनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को फिलोसॉफी समझने के लिए वो इच्छुक रहते हैं, बहुत रुचि रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है उनको, एंड दे कैच इट। ठीक है। सो जर्मनी में बहुत अच्छा स्कोप था कृष्णा कॉन्शियसनेस का, ये बहुत शुरू दिन से ही एविडेंट हो रहा था। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है। अभी जर्मनी के बारे में और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। वैसे समय भी हो गया, सो हम इसको 2 मिनट टच करके इसको आज का सेशन एंड करते हैं। चैप्टर 30, लंदन अ ड्रीम फुलफिल्ड। वी आर इन September 11, 1969। सो सितंबर महीने में प्रभुपाद आते हैं, जस्ट नियर जन्माष्टमी, एंड ऑफ कोर्स जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद का बर्थडे, विच मीन्स प्रभुपाद इज नाउ 73 years ओल्ड ऑफिशियली। प्रभुपाद बहुत, ये पहला पेज में यही लिखा है कि प्रभुपाद का बहुत ही बड़े रूप में वेलकम किया जाता है हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में। उनको वीआईपी लाउंज तक एस्कॉर्ट किया जाता है, उनको कोई भी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं करना पड़ता है, उनके बिहाफ पे कोई सर्वेंट और एयरपोर्ट स्टाफ कोऑर्डिनेट कराते हैं। और बहुत सारे, आई थिंक यहाँ पे लिखा था नंबर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम। उनके डिसाइपल्स तो है ही 50+, प्लस जो क्राउड है, जिन बीटल्स के वजह से आप बोलिए, या ये हरे कृष्णा वाले बहुत फेमस हो गए अब इस गाने के बाद। और
जो जॉन लेनन है वो अपनी रोल्स रॉयस भेजता है प्रभुपाद को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट से और उनके घर तक लाने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पर रिपोर्टर्स भी रहे थे, वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते बिफोर ही लीव्स। तो एक रिपोर्टर सन सन न्यूज़ से पूछता है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच, व्हाट डू यू ट्राई टू टीच सर? आई एम ट्राइंग टू टीच व्हाट यू हैव फॉरगॉटन। ठीक है, विच इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। तो उन लोगों ने प्रभुपाद से, अब देखिए क्या होता है, आप जब किसी से मिलते हो तो अलग अलग ओपिनियन, उनका क्या राय है आप जानने के लिए इच्छुक रहते हो। तो वहाँ पे मून लैंडिंग के बारे में प्रभुपाद का क्या ओपिनियन है। आयरलैंड, यूके के पास में ही है आयरलैंड, ठीक है, उसमें एक लड़ाई चल रही थी। तो उस उसके बारे में, जैसे इंडिया में कश्मीर एक सेंसिटिव है जगह, तो पूरे यूनाइटेड किंगडम में ये आयरलैंड एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत झगड़ा चलता है कि आयरलैंड ब्रिटेन से अलग होना चाहता है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। फिर प्रभुपाद के पास्ट लाइफ, आप कहाँ बॉर्न हुए थे, आपकी आपकी शादी हुई थी तो वाइफ का है, चिल्ड्रन का है, ये सब जानने के लिए वो लोग बहुत इच्छुक थे। फिर धीरे धीरे क्लाउड डिस्पर्स हुआ, वो लोग एयरपोर्ट से निकल गए। और उस गाड़ी के अंदर उनके डिसाइपल देखते हैं कि गाड़ी के अंदर भी टीवी है, उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। ठीक है, तो कोई बैठा ही नहीं, कोई डिसाइपल उस गाड़ी में, मतलब दे आर सो मच इन ऑ कि यार, इवन वो लोग खुद फिरंगी है, उनके लिए तो अमीर देश में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट दे वर लाइक, मतलब वो प्रभुपाद के साथ बैठ के जाना ही भूल गए। प्रभुपाद एक दो सर्वेंट के साथ अकेले निकल गए, जो जॉन लेनन ने भेजे थे ड्राइवर सर्वेंट। सो दे वर टू हेसिटेंट टू गेट इन। ठीक है, तो समथिंग लाइक, ये तो बहुत कुछ अलग ही चीज़ है ये। सो बिफोर वी लीव, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। ऑथर बोलते हैं, ही वॉज इन इंग्लैंड, हिज फादर गौर मोहन had never wanted him to come to England। बचपन में उनके अंकल बोलते थे कि इनको इंग्लैंड भेज दो, बैरिस्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे नहीं, अगर वो वहाँ पर जो है मीट ईटर्स, ड्रिंकर्स, सेक्स मॉन्गर्स के संगत में रहेगा तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। So Prabhupada's father wanted him to become a devotee. And now 70 years later, Prabhupada had indeed come to London. लेकिन not to be influenced by the Englishmen, but to influence the Englishmen. He had come to teach them what they had forgotten. ठीक है, सो बाकी का जो डिस्कशन है हम लोग कल करेंगे। दिस इज सम फोटोज, दिस इज प्रभुपाद इन 1967, 2 साल पहले, जब वो पहली बार लंदन आए थे, अकेले थे वो कोई जानता नहीं था। और दिस इज प्रभुपाद 2 years लेटर व्हेन इज कमिंग, एंड पीछे क्राउड है, आगे रिपोर्टर्स है, एंड दिस इज प्रभुपाद फोटो विद जॉर्ज हैरिसन एंड हिज वाइफ हुज नेम आई फॉरगॉटन। ठीक है, सो बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? हरे सी, कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मतलब प्रभुपाद के इस आंदोलन में मैंने देखा कि कीर्तन का ही सबसे बड़ा रोल रहा है, सबसे ज्यादा ना, कीर्तन के थ्रू ही जो इतने ज्यादा क्राउड जो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। हरे युग कृष्णा। युग धर्म क्या है हमारा कलयुग का? हरि नाम संकीर्तन। तो वही होगा है ना। और एक बात और पूछना था कि जैसे इतने सारे सेंटर खुल गए तो वो जो डिवोटीज थे तो क्या वो लोग, उनको प्रभुपाद ने कभी शास्त्रों का भी ज्ञान दे दिया था कि सारे जो भागवतम वगैरह, गीता भागवतम वगैरह, क्या माता वो जी, लोग वो भी सीख देते थे प्रभुपाद क्या? जहाँ भी जाते थे मंदिर में ही रहते थे। हर मंदिर में हम्म। सुबह प्रभुपाद 1 बजे उठ के बुक्स लेते थे। 4-5 बजे तक मंगल आरती शुरू होता था तो सब लोग उसमें पढ़े देते थे। फिर प्रभुपाद सबसे चैंटिंग कराते थे। फिर प्रभुपाद सबको क्लास देते थे। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते थे। फिर अपने दिनचर्या में जब दुनिया उठ रही है तब वो लोग बाहर काम पे, मतलब मंदिर बनाने, फंड्स कलेक्ट करने, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे। तो हाँ, ऑफ कोर्स क्लासेस तो हर सुबह मिल रहे हैं इनके डिसाइपल्स को। माने मतलब उन लोग को शास्त्रों का भी पूरा नॉलेज हो गया था, मतलब तभी वो हाँ, कर पा रहे थे इतना अच्छा हंड्रेड से। परसेंट नहीं तो कैसे हो पाएगा। हम्म। हर सुबह क्लास करते थे ना वो लोग। ठीक है, सो कैन वी एंड द सेशन नाउ? सीइंग नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। हरे नहीं, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणव। ये जैसे अभी प्रभुपाद जैसे लॉस एंजलिस से फिर लंदन जाते हैं ना, उसके लॉस एंजलिस के बाद फिर और भी कुछ बीच में कुछ और है क्या उनका, कहीं और जाते हैं? बीटल आ, कहाँ मिले इनको?
बीटल। लॉस एंजल्स कल हमने डिस्कस किया था लास्ट में। फिर आज हाँ हमारी हाँ शुरुआत हुई सैन फ्रांसिस्को से। हाँ। बस। उसके क्या बाद क्या? अभी लंदन आया। अभी लंदन, बीटल 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 सैन फ्रांसिस्को में मिले उनसे? नहीं नहीं नहीं, ये लंदन में हो रहा है। ये लंदन में हो रहा है क्या? अच्छा। बीटल्स की फ्रेंडशिप पहले ही लंदन वाले डिसाइपल्स वगैरह से हो गई थी, एंड फिर प्रभुपाद आए वहां पे। तो अभी जो अभी वो अभी जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, वो तो हम्म। लंदन का ही तो है ना वो, जी जो गाड़ी जी आती है उनको लेने के लिए? जी जी। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, हरे कृष्ण।